नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। संसद में जहां विपक्ष अभी तक लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर ही चर्चा हो रही थी, तो अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशिष्ट प्रस्ताव लाने के लिए भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे ने गुरुवार को नोटिस दे दिया। जहां विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाने का नोटिस लोकसभा के महासचिव को दिया और आरोप लगाया कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया। वहीं विपक्ष के कई सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए वे सभी लोकसभा अध्यक्ष के प्रति अविश्वास व्यक्त करते हैं। विपक्ष का यह नोटिस सामान्य और स्वाभाविक लगता है, किंतु सत्ता पक्ष के सदस्य निशिकांत दुबे के विशिष्ट प्रस्ताव के लिए दिया गया नोटिस अत्यंत गंभीर परिस्थिति की तरफ संकेत है। कहने को तो ये नोटिस विशिष्ट प्रस्ताव के लिए है, यानी ये विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके पीछे पार्टी द्वारा नोटिस दी जाती है। किंतु संदर्भ से यह स्पष्ट होता है कि भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच मतभेद इतने बढ़ चुके हैं कि अब दोनों एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह की संसदीय मर्यादा की परवाह करने को तैयार नहीं। विपक्ष के नेता यानी लोकसभा के सदस्य को उसकी सदस्यता छीनने के लिए दी गई है। विशिष्ट प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा में सामान्य बहुमत से पारित होते ही लोकसभा के सदस्य को अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ता है। वास्तविकता तो यह है कि लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव करना विपक्ष के लिए आसान नहीं है, किंतु यदि भाजपा ने रणनीति के तहत राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने का फैसला कर लिया तो सदन में सामान्य बहुमत जुटाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। भाजपा ने यदि ये फैसला कर लिया हो कि हम तो अपना यानी स्पीकर का देख लेंगे किंतु तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और ये स्थिति राहुल और कांग्रेस दोनों के लिए ही घातक साबित होगी। इसी को कहते हैं आ बैल मुझे मार, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने व्यवहार से सिद्ध कर दिया है। ये तो सच है कि यदि लोकसभा में सामान्य बहुमत से निशिकांत दुबे का प्रस्ताव पारित हो गया तो लोकतंत्र के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए संवेदनशील मानी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए दिए गए नोटिस को ही रद्द करने के लिए भाजपा सक्रिय हो गई है, किंतु राहुल पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि कैसे वह सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, यूएसएआईडी के साथ मिलकर थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, अमेरिका जाते हैं और किस तरह भारत विरोधी ताकतों के साथ मिले रहते हैं। यह सच है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थाओं, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और अब लोकसभा तक को नहीं छोड़ा, किंतु यह भी सही है कि कांग्रेस पार्टी में से कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने आकर सत्ता पक्ष से बातचीत करके अविश्वास की खाई समाप्त करने की कोशिश करे। जब कांग्रेस में सत्ता में रहती थी तो दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली के संसद भवन स्थित कक्ष में विपक्ष के ज्यादा सदस्यों को देखा जा सकता था, क्योंकि वे हर गतिरोध को टालने के लिए सत्ता पक्ष के सदस्यों को सहयोग देने का वादा करते थे। यही नहीं, गतिरोध समाप्त करने का रास्ता निकालते थे। इसी तरह अटल जी की सरकार में दिवंगत माधवराव सिंधिया और प्रियरंजन दास मुंशी सरकार के साथ व्यवधान खत्म करने का उपाय सुझाते हैं। आज तो हालत यह है कि राजनीतिक विरोध का स्थान व्यक्तिगत शत्रुता ने ले लिया है। परिणाम कुछ भी हो, किंतु छवि तो प्रभावित होगी संसद की गरिमा की। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें।